बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत इमाम बाकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, 5 आदतें इंसान को जल्द बूढ़ा कर देती हैं। 5 आदतें अपनाने वाला शख्स जिंदगी में जल्द बूढ़ा हो जाता है। या यूं समझ लें कि 5 किस्म के लोग जिंदगी में जल्द बूढ़े हो जाते हैं। पूछा गया, हजरत वो 5 लोग कौन कौन से हैं, या वो 5 आदतें कौन कौन सी हैं जो इंसान को जल्द बूढ़ा कर देती हैं। हजरत इमाम बाकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हासिद शख्स। नंबर 1, हासिद शख्स यानी दूसरों से हसद करने वाला शख्स। हमेशा दूसरों से हसद करने वाला शख्स जिंदगी में जल्द बूढ़ा हो जाता है। ये हसद क्या होता है? हसद किसे कहते हैं? किसी की नेमत या खूबी का ज़वाल चाहना या उससे छीनने की ख्वाहिश करना, इसे हसद कहा जाता है। मेरे करीम आका सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सहाबा, मेरी उम्मत में पिछली उम्मतों की कुछ बीमारियां दाखिल होंगी और ये बीमारियां इतनी खतरनाक होंगी कि मेरी उम्मत का बहुत नुकसान कर देंगी। ये मेरी उम्मत को ईमान से जुदा कर देंगी, मोहब्बत से जुदा कर देंगी। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो खतरनाक बीमारियां कौन कौन सी हैं? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीमारियां बहुत सी होंगी, लेकिन सबसे बड़ी 2 बीमारियां होंगी। एक हसद, दूसरा बुग़्ज़। ये हसद और बुग़्ज़ मेरी उम्मत को ईमान से जुदा कर देगा। ये हसद और बुग़्ज़ मेरी उम्मत को अल्लाह की मोहब्बत से और दीन से दूर कर देगा। जिस इंसान के दिल में हसद आएगा, मोहब्बत निकल जाएगी, प्यार निकल जाएगा, मवद्दत निकल जाएगी। यहाँ जब बुग़्ज़ आएगा तो ईमान का सफाया कर देगा, दीन का सफाया कर देगा, मेरी उम्मती का बहुत नुकसान कर देगा। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त तक तुम जन्नत में नहीं जा सकते जब तक तुम मोमिन नहीं बन जाते, और उस वक्त तक मोमिन नहीं बन सकते जब तक दूसरे मुसलमान भाई के लिए तुम्हारे दिल में हसद, बुग़्ज़ या कीना मौजूद रहेगा। जब तक तुम दूसरों से मोहब्बत नहीं करते, प्यार नहीं करते, दूसरों को इज्जत नहीं देते, एहतराम नहीं देते, उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं बन सकते। सुनो, उस वक्त तक कोई शख्स किसी से मोहब्बत कर ही नहीं सकता जब तक हसद, बुग़्ज़ और नफरत को अपने दिल से उखाड़ नहीं फेंकेगा। जब तक इस दिल से हसद और बुग़्ज़ को नहीं निकालते, उस वक्त तक मोमिन नहीं बन सकते। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हसद से दूर रहो, क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग खुश्क लकड़ी को। बारिवायत बातनी बीमारियों की मालूमात। तो हजरत इमाम बाकिर ने फरमाया कि पहला वो शख्स है जो दूसरों से हसद करता है, तो हसद के बायस वो जल्द बूढ़ा हो जाता है। फिर फरमाया, दूसरा वो शख्स है जो अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता, यानी अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा ना करने वाला शख्स भी जल्द बूढ़ा हो जाता है। इस हवाला से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स कभी अल्लाह अज़्ज़ा वजल की नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर सकता जो शख्स लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता, यानी अपने वालिदैन के एहसानात का शुक्रिया अदा नहीं करता, जो अपने उस्ताद के एहसानात का शुक्रिया अदा नहीं करता, एहसान करने वालों के एहसान का शुक्रिया अदा नहीं करता, सीधा रास्ता दिखाने वाले का शुक्रिया अदा नहीं करता, तो ऐसा शख्स कभी भी अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। नाज़रीन इकराम, एक लम्हे के लिए गौर तो करें, अल्लाह ताला ने हमें किन किन नेमतों से नहीं नवाजा। ऐसी ऐसी नेमतों से नवाजा है जिनका कोई नेमोल बदल नहीं। मसलन अगर कोई शख्स आपसे ये कहे कि अपनी दोनों आंखें मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए दूंगा। इसी तरह कोई कहे कि मैं 2 करोड़ देता हूँ, मुझे अपना दिल निकाल के दे दो। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों की कीमत का अंदाजा लगाना दरअसल इंसान के बस से बाहर है। दिमाग, दिल, आंखें, कान, नाक, गुर्दे, फेफड़े, मेदा, जिगर, हाथ, पाँव, उंगलियां, जुबान और जिस्म के तमाम अज़ा, करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए की सल्तनत हर एक इंसान उठाए फिरता है। अरे नादान, अगर इन नेमतों का किराया देना पड़े तो वो भी करोड़ों में बनेगा, जो हर माह इंसान को अदा करना पड़ेगा। लेकिन कुर्बान जाइए उस ज़ाते करीम पर जिसकी सिफ्त अल वहाब है, यानी वो अता करने वाला, और ऐसे अता करता है कि बदले में कोई गरज या लालच नहीं। ऐसी बख्शिश और अता कि जिसके पीछे कोई गरज ना हो।
اللہ ताला अपने बंदों को बगैर किसी गर्ज से अता करता है। अलगर्ज अल्लाह ताला ने इंसानों को जो करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी मुफ्त में दे रखी है, उसका सिर्फ एक ही किराया है, एक ही बिल है कि जब अल्लाह की नेमतों का एहसास होने लगे तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्रिया अदा करके उन चीज़ों की कीमत अदा कर दिया करो। तो फरमाया कि अल्लाह ताला की दी गई नेमतों का शुक्र अदा ना करने वाला शख्स जिंदगी में जल्द बूढ़ा हो जाता है। गौर करें कि जब मखलूक की चंद मेहरबानियों का शुक्रिया अदा करना हम पर लाजिम है, मसलन उस्ताद का शुक्रिया अदा करना हम पर लाजिम है, सीधा रास्ता दिखाने वाले का शुक्रिया अदा करना हम पर लाजिम है, यानी जब हर एक एहसान करने वाले का शुक्रिया अदा करना हम पर लाजिम है, तो बताओ कि लाखों करोड़ों नेमतों से हमें नवाजने वाले रब्बे कायनात का शुक्रिया अदा करना कितना जरूरी है। नंबर 3, फिर हजरत इमाम बाकिर ने फरमाया कि हर वक्त दिलो दिमाग में दुनिया और पैसों की लालच रखने वाला शख्स भी जिंदगी में जल्द बूढ़ा हो जाता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने क्या खूब फरमाया था, ऐ पैसों के पुजारी, ऐ दुनिया के पुजारी, क्या तुम्हें पता है कि ये दुनिया क्या है? ये दुनिया धोखे का घर है, ये मच्छर का पर है, ये दुनिया मकड़ी का जाला, ये दुनिया धोखे का बाजार है। इस दुनिया की खुशियों के पीछे गमों के समंदर हैं। एक मर्तबा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सिहाबा के साथ कहीं तशरीफ ले जा रहे थे, तो रास्ते में एक मरी हुई बकरी को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिहाबा से पूछा कि तुम्हारी नजरों में इस मुर्दा बकरी की क्या कीमत है? सिहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इसकी कुछ कीमत होती तो इसका मालिक इसे यूं घर से बाहर न फेंकता बल्कि अपने घर में दफन करता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्जा में मेरी जान है, मेरे अल्लाह के नजदीक दुनिया के मालो दौलत की कदर इस मुर्दा बकरी से भी कम है। लिहाजा ए मुसलमान, इस दुनिया के धोखे में आकर अपनी आखिरत को खराब क्यों कर रहे हो? इसलिए फरमाया गया कि दुनिया के पीछे भागने वाला शख्स जल्द बूढ़ा हो जाता है। नंबर 4, फिर फरमाया, माजी की बातों पर यानी गुजरी हुई बातों पर हमेशा के लिए सोचते रहना, ऐसा शख्स भी जिंदगी में जल्द बूढ़ा हो जाता है। नंबर 5, फिर फरमाया, हर लम्हे हर घड़ी सोते रहना, काम काज बिल्कुल भी ना करना। तो ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे मुआशरे में जो हर वक्त सोते ही रहते हैं, खाया पिया और सो लिया। किसी ने एक शख्स से पूछा कि तू इतना सोता है, थकता नहीं? उसने कहा कि जब मैं थकता हूँ तो दोबारा सो जाता हूँ। हमारे मुआशरे में काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जिनकी मिसाल इससे मिलती जुलती है, क्योंकि शैतान ने ऐसे शख्स को अपनी गिरफ्त में गिरफ्तार किया होता है, अपने पिंजरे में बंद किया होता है, हाथों और पैरों को जकड़ा होता है। ऐसे लोग ना ही नमाज पढ़ते हैं ना कुरान पढ़ते हैं, ऐसी सुस्ती कि बस हर वक्त आराम और नींद में ही मशगूल रहते हैं। एक रोज़ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात शैतान से हो गई। पूछा, तू कौन है? कहने लगा, शैतान हूँ। फरमाया, ये बता कि तू लोगों को गुमराह कैसे करता है? आखिर तेरे गुमराह करने का तरीका कार क्या है? कहने लगा कि 3 बातें मेरे तजर्बे का निचोड़ हैं और इनके जरिए से मैं लोगों को गुमराह करता हूँ। नंबर 1, कहने लगा कि जब कोई शख्स सदका करने की नीयत करता है तो मैं दरमियान में हाइल हो जाता हूँ और उसे सदका करने से रोकता हूँ। मैं भरपूर कोशिश करता हूँ और उसे सदका देने से रोकता हूँ, क्योंकि ये सदका बंदे को मेरे वार से बचाता है। लेकिन जो शख्स सदका करने की नीयत करके फौरन सदका दे देता है तो वो मुझे बेबस कर देता है। इसलिए चाहिए कि जब भी सदका देने की नीयत की जाए तो फौरन उस पर अमल किया जाए। नंबर 2, जब कोई शख्स अल्लाह ताला से कोई वादा करता है तो मैं उसे पूरा करने से रोकता हूँ और उसके और वादे के दरमियान हाइल हो जाता हूँ। मिसाल के तौर पर, जब कोई बंदा अल्लाह से वादा करता है कि मालिक मैं ये गुनाह आज के बाद कभी नहीं करूँगा, तो शैतान कहता है कि मैं डट जाता हूँ और उस बंदे को वो गुनाह बार बार करने के लिए उकसाता हूँ। लेकिन जब कोई शख्स अपने वादे पर डट जाए तो वो मुझे बेबस कर देता है। इसलिए चाहिए कि जब भी अल्लाह से कोई वादा किया जाए तो उस पर डट जाना चाहिए। नंबर 3, जब एक मर्द और औरत अकेले में बैठते हैं तो मैं उस मर्द के दिल में औरत के लिए बेपनाह कशिश पैदा कर देता हूँ ताकि वो औरत उसे बेहद खूबसूरत दिखाई देने लगे, और इसी तरह उस औरत के दिल में मर्द के लिए बेपनाह कशिश पैदा कर देता हूँ ताकि वो मर्द उसे इंतहाई पुरकशिश महसूस हो। मैं उनके अंदर खून बनकर यूं गर्दिश करता हूँ और उन्हें गुनाह पर इस तरह माइल करता हूँ कि वो दोनों गुनाह किए बगैर रह नहीं पाते।
لیکن جو لوگ اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں تو وہاں میں بے بس ہو جاتا ہوں۔ اس لیے چاہیے کہ تنہائی میں مرد اور عورت باہمی ملاقات نہ کریں اور اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ہم نے جانا کہ 5 ایسے کام ہیں، یعنی 5 ایسی عادتیں ہیں کہ جن کے اپنانے سے انسان جلد بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، حسد کرنے والا انسان۔ نمبر 2، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا نہ کرنے والا انسان۔ نمبر 3، مال و دنیا اور روپے پیسے کے لالچ میں مبتلا انسان۔ نمبر 4، ماضی کی باتوں کو سوچ سوچ کر ہر وقت پریشان رہنے والا انسان۔ نمبر 5، سستی کا شکار رہنے والا انسان جو ہر لمحے ہر گھڑی سوتا ہی رہتا ہو۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو روشن اور منور کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی و کامرانی حاصل کر سکیں، آمین۔ ناظرین، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی اور اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔